हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे रामायण डायरेक्ट लिंकअप हो रहा है आज के पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों का जो चरित्र है और रामायण के समय में जो अभी जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में आपको डायरेक्ट लिंकअप होती हुई दिखेगा। कैसे मंत्रा के द्वारा कैकेयी को भड़काया हुआ जो बातें थी, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक, ये भड़काया हुआ ही तो था। कैकेयी के माइंड में, दिमाग में ये पहले से चल रहा था? नहीं, उन्हें भड़काया गया। तो आज के समय में पाकिस्तान को कौन भड़का रहा है? पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को कौन भड़का रहा है? उन्हें भड़काने वाला धर्म के ठेकेदार हैं। आप जानते हैं कौन है? उनके धर्म में लिखा हुआ, धर्म कभी बैर करना नहीं सिखाता, परंतु धर्म में बैठे हुए कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपने धर्मों को गलत तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, और वो दंगा फसाद और अपने ही धर्म को सर्वोपरि, सर्वोत्तम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो अपने धर्म को इतना बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि सारे धर्मों को वो नीचा दिखाकर अपने धर्म को बड़ा बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास दो लकड़ियां हैं, एक छोटी और एक बड़ी, अगर छोटी लकड़ी चाहेगी कि मुझे इससे बड़ा बनना है, तो उसके पास दो रास्ते हैं। या तो खुद अपने कर्मों से बड़ा बन सकता है, अपने खुद के परिश्रम से वो बड़ा बन सकता है, और दूसरा, सामने वाले लकड़ी को छोटा किया जा सकता है। छोटे वाली लकड़ी को काटकर उसे अपने से बड़े लकड़ी को काटकर उसे अपने से छोटा बनाया जा सकता है। और यही काम हो रहा है, रामायण में हो रहा है और आज के समय में पाकिस्तानियों के साथ। जैसा कि मंत्रा को ये नहीं दिखा कि भरत कैसे बड़ा बन सकता है, राम को बिना परेशान किए, उन्हें बिना क्षति पहुंचाए, उन्हें बिना नीचे गिराए भरत कैसे महान बन सकता है, इनके बारे में वो नहीं सोचकर राम को वनवास भेजकर कि जब वो वनवास चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक भरत राजा बन जाएंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है, वो तो अलग विषय है। परंतु उनके दिमाग में तो यही चल रहा है कि हम दूसरों को छोटा बनाकर हम खुद बड़ा बन सकते हैं, ना कि हम अपने आप को महान बनाने के बजाय। और यही अवस्था दोस्तों पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तान को चलाने वाले कुछ धर्म ठेकेदारों का है। हिंदू धर्म को, हिंदुओं को छोटा बनाना चाहते हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं और अपना राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। वो गजवा-ए-हिंद का जोरों शोरों से प्रचार प्रसार ही नहीं, वो गजवा-ए-हिंद के जरिए पूरे संसार में मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और गजवा-ए-हिंद क्या है, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में ये जानकारी दिया गया है पिछले वीडियो में। पार्ट 3 आप देख सकते हैं दोस्तों कि गजवा-ए-हिंद क्या है। तो मुस्लिम धर्म के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो गजवा-ए-हिंद के जरिए पाकिस्तानियों को भड़का रहे हैं, आतंकवादियों को पैदा कर रहे हैं और भारत को लगातार तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं, और वो सफल भी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा जो देश था, अखंड भारत, काफ़ी बड़ा था। अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहुत सारे देश थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे देश शामिल थे अखंड भारत में। लेकिन आज देख लीजिए हमारा भारत देश कितना सीमित हो चुका है। तो क्या है, वो गजवा-ए-हिंद को ही बढ़ाकर जबरन मुस्लिम कंट्री बनाने की साजिशें रच रहे हैं, जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबरन आतंकवाद फैलाकर मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा रहा है। जिन्ना को भड़काकर उन्हें अलग देश की मांग कर दिया जा चुका था। तो ये क्या गजवा-ए-हिंद का परिणाम नहीं था? क्या ये धर्म के कुछ ठेकेदारों का परिणाम नहीं था? समझ सकते हैं आप, इस पर विचार जरूर करिएगा दोस्तों। तो आज के समय में कैसे डायरेक्ट लिंकअप हो रहा है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ
मंथरा और केकई दोनों सफल हो जाती हैं अपने कर्मों से, अपने षड्यंत्रों से, अपने साजिशों से। वो सफल हो तो जाती है, परंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं होता है कि ये षड्यंत्र से वो खुद फंसने वाले हैं। परंतु फंसेंगे तो वो बाद में, उन्हें पछतावा तो होगा बाद में, परंतु अभी तो वो सफल हो गए, लोगों को परेशान तो कर दिए। ऐसा ही मुस्लिम धर्म के कुछ ठेकेदारों को अनुभव होगा। जब वो इनके गहराई में जाएंगे तब उन्हें बिल्कुल समझ में आएगा कि वो जो रास्ता अपनाए हैं मुस्लिम धर्म को उजागर करने का, मुस्लिम धर्म को स्थापित करने का, गजवा-ए-हिंद के जरिए पूरे संसार को मुस्लिम कंट्री बनाने का, वो सफल होते हुए भी हार जाएंगे। आपने सही सुना कि वो मुस्लिम कंट्री बनाने के बावजूद वो हारे हुए होंगे। और ये कैसे हारे हुए होंगे इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा किया है। प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखें जो हमने गजवा-ए-हिंद का वीडियो बना चुका है। पार्ट 3 आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कि जब राजा दशरथ को ये सदमा लग जाता है कि अब मुझे राम को वनवास भेजना होगा, अपने वचन के तहत तो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं और वो बोलने की भी अवस्था में नहीं होते हैं, कोई शक्ति उनके अंदर नहीं बची होती है। और ये खबर जब राम को मिलता है तो वो फिर इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में पूरी गहराई से जानना चाहते हैं। और जब वो इसका कारण जान लेते हैं तो वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताश्री आप इतना परेशान हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने के लिए एक ही बार में माता और पिता दोनों का वचन पालन करने का अवसर मिला है मुझे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और वो हंसते हंसते 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं, मान जाते हैं। और एक बार भी वो ये नहीं कहते मैं नहीं जाऊँगा, परंतु वो ये कहते हैं कि मुझे ये सौभाग्य मिला है आज माता पिता के जरिए कि वन गमन करूं, वन में साधु संतों से मिलूं, मुझे कितना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस तरह का विचार तो वही कर सकते हैं जो अलग लेवल के दिमाग वाले हों, जो साधारण लोग ना हों। साधारण लोग मतलब दोस्तों जो सुख और दुख से दोनों से परे हों। कहा जाता है दोस्तों, जब कोई इंसान इंसानी क्षमता से परे महानता का प्रदर्शन करते हैं तो हम उन्हें देव कहते हैं, हम उन्हें भगवान कहते हैं, हम उन्हें भगवान मानने लगते हैं। तो दोस्तों राम ने यहाँ जो किया वो एक अस्वीकार करने वाली बात नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो चमत्कारी बात करने लगे, परंतु उन्होंने ऐसा किया कि एक गुस्से की बात को किस तरह से सहज तरीके से सामने रखा जाए। मुश्किल घड़ी में भी हम अपने आप को कैसे परिचय देते हैं, ये हमारे अंदर हमारे शिष्टाचार को दिखाता है, हमारी एजुकेशन को दिखाता है, हमारा संयम को दिखाता है कि हम मुश्किल घड़ी में भी हम अपने आप को कैसे संभालें, हम उसका रिएक्ट कैसे करें। और यही काम राम ने किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसा कि हम यहाँ रहेंगे, महल में रहेंगे, वैसा ही हम जंगल में रह सकते हैं। और जंगल में, वन में ऐसा नहीं है कि जीवन संभव ना हो। साधु संत ऋषि मुनि सारे तो जंगल में ही रहते हैं, वन में ही रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मैं क्यों नहीं रह सकता। वो कोई आश्चर्यचकित वाली बात उनके लिए नहीं था, क्योंकि वो इंसानी क्षमता से परे हैं और इसी के कारण हम उन्हें देव मानते हैं, भगवान मानते हैं। अब भगवान के दर्जा उन सभी को होता है जो इंसानी क्षमता से परे महानता का प्रदर्शन करते हैं।
और फिर इसके बाद कैकेयी का आदेश होता है कि इसी वक्त, इसी घड़ी तुम्हें वन के लिए प्रस्थान हो जाना चाहिए। और जब ये खबर सीता को और लक्ष्मण को पता चलता है तो वो दोनों भी ये निर्णय लेते हैं कि मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि लक्ष्मण राम के बिना कहीं अलग नहीं रहते और सीता वो तो अर्धांगिनी है, वो तो साथी है राम के, तो वो कैसे भला इनसे दूर रह सकते हैं। तो वो भी जाते हैं, परंतु लक्ष्मण का क्रोध काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसी कारण वो कुछ अपशब्द कह जाते हैं कि इस तरह की माँ जो होती है वो दयान होती है, कुछ अपशब्द कह जाते हैं। इसी वक्त राम उन्हें रोक कर ये कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए, तुम इस तरह की सोच रखते हो तो आज के बाद मुझे भैया कहना छोड़ दो, वो हमारी माता है, और तुम्हें अगर राज्य की मोह है तो मैं कह देता हूँ कि ये राज्य तुम्हें दे दिया जाए। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अपशब्द नहीं कहूँगा, हमसे आप उम्र में बड़े हैं और ज्ञान में भी बहुत बड़े हैं, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ जो हमसे अपशब्द मुँह से निकल गया है। और दोस्तों, इतना कहते हुए राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। साधु के वेश में वो घर से तीनों निकल जाते हैं, बिना पैरों में चप्पल लिए, बिना वस्त्र पहने। वो एक साधु के वेश में, साधु का जो वस्त्र होता है वो शरीर में लपटे हुए, बिना किसी आभूषण के वो घर से निकल जाते हैं। पिता और सारे प्रजातंत्र, पूरे गांव के समाज के लोग रोने लगते हैं, हाहाकार मच जाता है। राजा दशरथ पूरे होशो हवासों में नहीं रहते हैं, वो अपना आपा खो बैठते हैं। इस तरह से राजा दशरथ का जीवन एक नर्क के समान हो जाता है। तो दोस्तों, फिर आगे का क्या जीवन होता है, आगे का क्या समय होता है, आगे फिर क्या होता है, इसके लिए दोस्तों अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसी में सारी चीज़ें चर्चा कर दूँ तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।